नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। जो हिंदुत्व भारत और सनातन धर्म की पहचान है, उसे शशि थरूर कह रहे हैं कि ये तो हुड़दंग है। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व ब्रिटिश फुटबॉल टीम की गुंडों की तरह है, जो कहते हैं अगर तुम मेरी टीम के सपोर्ट नहीं करोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। क्या कांग्रेस में हिंदुत्व को गाली देने का एक बाकायदा कंपटीशन चल चुका है कि कौन हिंदुत्व को कितनी बड़ी गाली दे सकता है? पहले सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम और आईएसआईएस। यह भी कहा कि कश्मीर से हिंदू भगा दिए गए तो भगा दिए गए, हम क्या करें। राशिद अल्वी ने बोला कि जय श्री राम कहने वाले तो राक्षस हैं। राहुल गांधी ने कहा हिंदू और हिंदुत्व तो अलग अलग है, हिंदुत्व का मतलब तो यह है सिखों और मुसलमानों को पीटो। और अब शशि थरूर 4 कदम आगे निकल जग गए हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान भी हिंदुत्व के खिलाफ मैदान में कूद गया है। जिस पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम होता है, जहां हिंदू अब 1% भी नहीं बचे हैं, वहां का विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कह रहा है कि भारत की हिंदुत्व वाली विचारधारा, हिंदुत्व वाली सरकार की विचारधारा दुनिया के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा है। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुत्व वाली सरकार है। लेकिन इन सबको एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि हिंदुत्व हिंदुस्तान की पहचान से जुड़ा है, जिसे कोई नहीं छीन सकता। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हिंदुत्व का अपमान नहीं सहेगा मेरा, आपका, हम सबका हिंदुस्तान। सोचिए, हिंदुत्व के ऊपर आज पाकिस्तान भारत को लेक्चर दे रहा है और कह रहा है ये हिंदुत्व वाली सरकार दुनिया के लिए खतरा है। वो मुल्क जो धार्मिक जिहाद करता है, वो मुल्क जो बेकसूरों को मारता है, वो मुल्क जो बेगुनाहों को मारता है। आज आर पार में हिंदुत्व का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप भी बोलिए मेरे साथ। I'm deeply troubled by it. Literally something like the team identity of the British football hooligan. You know, this is my team, and if you're supporting the other team, I'm going to hit you on the head. That is not. आईएसआईएस भारत की हिंदुत्व वाली विचारधारा दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। और हिंदुत्व पर हमले की क्रोनोलॉजी का विश्लेषण। एक बड़ा फेमस शब्द है क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी जरा तरीके से समझिए। आज का हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हरम जैसा है। 10 नवंबर 2021 को सलमान खुर्शीद साहब कहते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता है। राशिद अल्वी 11 नवंबर 2021 को ये कालकी धाम जाते हैं, वहां पर एक भाषण देते हैं जिसमें कहते हैं जय श्री राम कहने वाले मुनि नहीं निशाचर है, यानी राक्षस है। राहुल गांधी 11 नवंबर 2021 को कहते हैं हिंदू धर्म और हिंदुत्व दोनों अलग अलग हैं। हिंदुत्व मतलब सिखों और मुसलमानों को पीटो, यह कहा जाता है। शशि थरूर 17 नवंबर 2021 को हुड़दंगियों से हिंदुत्व की तुलना करते हैं, यानी ब्रिटेन में फुटबॉल हुड़दंगियों जैसा हिंदुत्व है। मतलब शशि थरूर कांग्रेस परिवार के बेहद करीबी, यानी गांधी परिवार के बेहद करीबी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा में सांसद और बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। सोचिए। और अंत में अब बारी आती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री 17 नवंबर 2021 को कहते हैं शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी क्या कहते हैं, सुनिए। हिंदुत्व वाली विचारधारा दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये जनाब खुद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
लेकिन तकलीफ की बात यह है कि यह कहानी हिंदुस्तान से चलती है और पाकिस्तान पहुंच जाती है। यानी क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करिए। पिछले 10 दिनों से हिंदुस्तान में कहा जाता है हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम ISIS, और पाकिस्तान कहता है कि अब यह आइडियोलॉजी सबसे खराब है, हिंदुत्व सबसे खराब है, इसी से दुनिया को सबसे बड़ा खतरा है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ रहा है, आइए आपको मैं मिलवा देता हूं। मेरे साथ आज की चर्चा में शहजाद पूनावाला होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, विचारक हैं। अतीकुर रहमान है, मुस्लिम चिंतक हैं। असगर खान है, पेशे से वकील हैं। और सुधांशु त्रिवेदी है, सांसद है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आचार्य जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, हिंदुत्व के बराबर का नहीं है, हिंदुत्व अलग है, हिंदू अलग है। यह कहानी हमने देखी पिछले 10 दिनों से खूब चल रही है, लेकिन अब इसमें पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान कहता है कि यह हिंदुत्व वाली सरकार दुनिया के लिए खतरा है। यही बात तो कांग्रेस पार्टी कह रही है। जी अमीश जी, जवाब क्या है आपका? पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री ने कहा, आपके जो नेता कह रहे हैं अलग कैसे है? देखिए, पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है। मैं नहीं मानता, सारी दुनिया जानती है। मेरी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, जरा इसे ठीक करा दीजिएगा जी। पाकिस्तान क्या कहता है मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान क्या कहेगा, क्या सुनेगा, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, लेकिन मैं उसे एक घटिया मुल्क मानता हूं। और पाकिस्तान से हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन का, हिंदुस्तान के धर्म का, हिंदुस्तान की राजनीतिक परिस्थितियों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अपन बात करें हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए, कैसे हमारा देश अच्छा बनना चाहिए, कैसे हमारा देश तरक्की ये करना बातें चाहिए। तो हमें बातें हिंदुस्तान तो पे बहुत बात सी करनी करनी है। चाहिए हमें, लेकिन बातें ये हो नहीं रही ना। आप गाहे बगाए 10 नवंबर से इस कहानी को शुरू करिए, 17-18 नवंबर आते आते कहानी तो वही चल रही है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी देश है, लेकिन पाकिस्तान वही बात कह रहा है जो आपके नेता कह रहे हैं। अमीश देवगन जी अगर कल को पाकिस्तान कह दे कि अमीश देवगन इस दुनिया के सबसे नहीं, कहा अच्छे तो नहीं ना एंकर हैं, पाकिस्तान क्या से हम ऐसे। आपको पाकिस्तान इस ने देश के ऐसा खिलाफ मान कहा तो लेंगे? नहीं। अगर कहा होगा तो बहस अगर कल करिएगा को उसके कह ऊपर। दे, अगर कह दे, आचार्य जी, अगर कहा होगा तो नहीं, बहस अगर कह करिए। दे तो सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है जो पाकिस्तान ने कहा, सवाल इस बात का है जो कांग्रेस के नेता लगातार 10 दिनों से कह रहे हैं। सवाल जवाब देना होगा आचार्य जी। कांग्रेस जनता की अदालत में आप पाकिस्तानी नहीं। अमीश देवगन कांग्रेस के नेता, भारत के नेता हैं या पाकिस्तान के नेता हैं? कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं उन पे हिंदुस्तान में बहस होनी चाहिए। बहस हो रही है, आप कर रहे हैं, पिछले 10 दिन से बहस हो रही है। अब पाकिस्तान भी बीच में आ गया। अब पाकिस्तान अगर कल को कह दे, मेरा मैंने ये सवाल, बात कही है, पाकिस्तान अगर कल को कह दे आप मोदी क्रोनोलॉजी अच्छे को प्रधानमंत्री समझिए। हैं, तो क्या मोदी जी खिलाफ हो जाएंगे? आप आचार्य जी क्रोनोलॉजी को समझिए। जो बात पिछले 10 दिन से कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से कह रहे हैं, वही बात पाकिस्तान अब अंत में कह रहा है। बताइए क्या कहा जाए इसके ऊपर? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो जो बात कह रहे हैं और वही बात पाकिस्तान कह रहा है, तो आप क्या ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो पाकिस्तान के कहने पे ये बात कह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं, सिद्ध क्या करना चाहते हैं? मैं तो आपसे चाहता हूं कि आप क्रोनोलॉजी को समझाइए। 10 दिन से आप बोल रहे थे या पाकिस्तान का विदेश मंत्री बोल रहा है? क्यों? मैं बताता हूं अमित जी, मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं बताता हूं। मेरी बात को सुनिए, सारा देश सुन रहा है, आपका बड़ा चैनल है? हिंदू का मतलब है सत्य, हिंदू का मतलब है अहिंसा, हिंदू का मतलब है करुणा, हिंदू का मतलब है दया, हिंदू का मतलब है क्षमा, हिंदू का मतलब त्याग, तपस्या, बलिदान, साधना, हिंदू का मतलब है प्रेम, हिंदू का मतलब है सद्भावना। यह हमारा हिंदुत्व है और यह है हिंदू, यह है सनातन धर्म। हिंदू का मतलब यह नहीं है कि किसी मुसलमान को गाली दो, ये हिंदुत्व है। हिंदू का मतलब यह नहीं कि ग्राहम स्टेन्स अपने बच्चों के साथ अगर उड़ीसा में सोता पाया जाता है, एक जीप में मिलता है, तो उसे जला के मार दिया जाए। हिंदुत्व का मतलब यह नहीं है, हिंदू होने का मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों को गाली दो। हिंदू होने का मतलब यह नहीं कि मुसलमानों को बेमतलब पीट पीट के मार दो। हिंदू का मतलब यह नहीं कि लिंचिंग करो। हिंदू का मतलब यह नहीं किसी के घर के चिराग को बुझा दो। हिंदू का मतलब है स्वाभिमान, हिंदू का मतलब है स्वाध्याय, हिंदू का मतलब है साधना, हिंदू का मतलब है शास्त्र, हिंदू का मतलब है सनातन, हिंदू का मतलब है शाश्वत होना। मैं भी हिंदू हूं और मुझे पता है हिंदुत्व का मतलब क्या है, हिंदू का मतलब क्या है। लेकिन हिंदुत्व का मतलब ISIS है, बोको हराम है।
हिंदुत्व का मतलब सिख और मुसलमानों को पीटना है? हिंदुत्व का मतलब हुड़दंग है? आप मुझे बताइए, यह व्याख्या तो आपके नेता दे रहे हैं, बताइए मुझे। और हिंदुत्व के, भारत के हिंदुत्व से, नरेंद्र मोदी की सरकार में जो हिंदुत्व है उससे दुनिया को सबसे बड़ा खतरा है, यह पाकिस्तान अंत में कह रहा है। लेकिन आप जो हिंदुत्व की व्याख्या कर रहे हैं, जो हिंदू की व्याख्या कर रहे हैं, वो आपकी पार्टी के नेता नहीं कर रहे। करुणा है, दया है, यह हमें सब में, यह हमें पता है। लेकिन क्या हिंदुत्व का मतलब हुड़दंग है जो शशि थरूर कह रहे हैं? कैसे बच पाइएगा इससे? यह देश सीख के उस पर सवाल पूछेगा। देखिए अगर शशि थरूर ये कह रहे हैं कि हिंदू होने का मतलब हुड़दंग है, तो ये शशि थरूर से सवाल करिएगा कि कौन सा हुड़दंग हिंदू कर रहे हैं। हिंदू कौन सा हुड़दंग करता है? हिंदू का मतलब लिंचिंग नहीं है, हिंदू का मतलब मारना नहीं है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप भी वही जोड़ना चाह रहे हैं कि हिंदू इज इक्वल टू मारना, हिंदू इज इक्वल टू लिंचिंग? क्या लिंचिंग बात हिंदुओं की नहीं हुई? क्या चंदन की नहीं हुई लिंचिंग? क्या बाकी लोगों की लिंचिंग नहीं हुई? अमीश देवगन, अगर कोई धर्म के आधार पर किसी की हत्या करता है, हिंसा करता है, किसी के घर में आग लगाता है, मैं उसे हिंदू मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि हिंदू तो उदारता का नाम है, हिंदू करुणा का नाम है। इसीलिए भगवान को करुणा निधान कहा गया, भगवान को दया का सिंधु कहा गया, दया का सागर कहा गया। आप चाहते हैं कि हिंदू को हिंसात्मक कर दें, हिंदू को कट्टर कर दें। अरे अगर हिंदू हिंसात्मक होता तो 1990 में मैं नहीं चाहता कश्मीर से बाहर क्यों हो गया होता? अगर हिंसात्मक होता हिंदू, अगर हिंदू हिंसात्मक होता तो हिंदू भगवान राम के मंदिर को बनाने में 500 साल क्यों लग जाते? अगर हिंदू हिंसात्मक होता, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हिंदुओं को उकसाना चाहते हैं, आप हिंदुओं को घृणा सिखा रहे हैं। हिंदू होने का मतलब प्रेम है, हिंदू होने का मतलब सेवा है, हिंदू होने का मतलब आप सिखा रहे हैं। हिंदुओं को हिंसात्मक बनाना चाहते हैं, आप हिंदुओं को उकसाना चाहते हैं। आप बड़ी लाइन ले रहे हैं, आपने बड़ी लाइन ले ली है कि हिंदू को क्रूरता सिखा रही है भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार। सुधांशु त्रिवेदी, आप उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, यही सीखा है आपने जो आज सवाल पूछे गए। देखिए, दुख की बात यह है कि हिंदू संस्कृति वो सनातन कालजयी संस्कृति है जो विश्व की एकमात्र चिरंजीवी संस्कृति है जो अनादिकाल से आज तक जीवित है। क्यों? दया, सहिष्णुता, इसमें कोई हमारे अंदर कोई कमी नहीं थी। उदारता, क्षमाशीलता, ये सब महान गुण थे। परंतु इसके साथ ये भी याद रखिए, अन्याय के प्रति लड़ने को तैयार रखना, प्रखरता, ओजस्विता और तेजस्विता भी हमारे ही गुण थे। आप वायलेंस से कह रहे हैं हिंदुओं में एक कोई देवी देवता बताइए। जवाब मैं बता रहा हूं। नहीं, हम नहीं सिखा रहे हैं, ये हिंदुत्व की अलग व्याख्या कर रहे हैं। मैं हिंदू का एक दूसरा स्वरूप भी बताता हूं, सुनिएगा। आचार्य जी, अटल जी की कविता की लाइन है, मैं शंकर का वा क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलंकर धन नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। एक देवी देवता बताइए जिसके हाथ में एक अस्त्र ना हो। ये जो हमको समझाने का प्रयास किया जाता है ना कि सिर्फ मरते रहो, कटते रहो, अरे साहब, भगवान राम ने भी जरूरत पड़ने पर न्याय के विरुद्ध धनुष उठाया था, भगवान कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र उठाया था, परशुराम जी ने भी फरसा उठाया था। ये जो व्याख्या करने का प्रयास होता, तो मैं कहना चाहता हूं शशि थरूर जी को क्यों नहीं अच्छा लगेगा। हर जुमे की नमाज को निकलती हुई भीड़ हुड़दंग करती हुई श्रीनगर में बाहर निकलती हुई, कभी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी भी इंस्पेक्टर को मार देने वाली, वो शांति के सुंदर संगीत थे जो कानों में उनके रस घोलते थे। जिस राज्य से आते हैं शशि थरूर, वहां पर प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काट देने वाले लोग हुड़दंगी नहीं थे, वो सेकुलरिज्म के सुंदर संगीत की वीणा बजा रहे होते थे। जिस राज्य से वो आते हैं, वहां पर कोयंबटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी के लिए प्रस्ताव पारित होता है केरल विधानसभा के प्रस्ताव में 2006 में, कोयंबटूर हमलों का मुख्य आरोपी वो सेकुलरिज्म के सुंदर संगीत की वीणा होती है। इसलिए ये जो एक तरफा व्याख्या की जाती है, जिसका उद्देश्य सिर्फ रहता है कि हिंदुत्व के प्रति सत्ता में रहो तो ग्लानि पैदा करो, विपक्ष में रहो तो घृणा पैदा करो। और मैं एक और क्रोनोलॉजी बता दूं, यही सलमान खुर्शीद पाकिस्तान जाते हैं, आचार्य जी कह रहे थे अच्छी बात है, पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब, यही जाके विदेश मंत्री के रूप में, पूर्व विदेश मंत्री के रूप में पाकिस्तान जाके कहते हैं मणिशंकर अय्यर और ये कि मोदी को हटाओ, और आके अभी 1 महीना पहले किताब लिखते हिंदुत्व बराबर बोको हराम, और वही पाकिस्तान कोट करता है। अब इसका आपस में क्या संबंध है
जरा ये आप मुझे व्याख्या कर दीजिए गूढ़ दार्शनिक तत्व की कि 10 साल पहले पाकिस्तान आचार्य में जी का जाके जवाब मोदी जी जरूरी के है खिलाफ बोलना, इस विषय हिंदुत्व पर। के आचार्य खिलाफ प्रमोद बोलना, कृष्ण। और आज किताब लिख देना, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी विद्वता के चर्चे पूरे देश में हैं और आपके जो विरोधी हैं ना, वो भी आपकी विद्वता की, आपकी शालीनता का उदाहरण देते हैं और उसका एक उदाहरण आप प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सलमान खुर्शीद ऑफिशियल विजिट पे जाते हैं पाकिस्तान, वो तो आपको चुभ रहा है। प्रधानमंत्री जी तो अनऑफिशियल बिना बताए पाकिस्तान लैंड कर जाते हैं, उसमें क्या कहेंगे, जवाब देंगे? जिन्ना की मजार पे अडवाणी जी जब मत्था टेकते हैं, उस पर क्या जवाब देंगे? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को भीड़ के द्वारा मार देना यह हिंदुत्व है? क्या अखलाक को पीट पीट के मार देना यह हिंदुत्व है? क्या मुसलमानों को गाली देना यह हिंदुत्व है? ये कौन सी किताब में लिखा हुआ? और जहां तक आपने कहा कि हर एक देवी देवता के हाथ में शस्त्र है, शास्त्र के साथ साथ ऋषि मुनि महात्मा भी शस्त्र रखते हैं, शास्त्र रखते हैं, लेकिन क्या राम ने किसी दूसरे धर्म को मानने वालों के खिलाफ हथियार उठाया था? जुल्म के खिलाफ हथियार उठाया था, असत्य के खिलाफ हथियार उठाया था, अधर्म के खिलाफ हथियार उठाया था। भगवान कृष्ण ने जब गीता में उद्घोष किया तो क्या कहा? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय अथाय संभवामि युगे युगे। तो उन्होंने विनाश किसका करना? जो परित्राणाय साधुनाम, सज्जनता की रक्षा करने के लिए, विनाशाय से दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए। क्या आपको ये सलमान खुर्शीद दुष्ट नजर आते हैं? ये राशिद अल्वी दुष्ट नजर आ रहे हैं? कांग्रेस के नेता राक्षस नजर आ रहे हैं? इनके खिलाफ शस्त्र उठाओगे आप, मुसलमानों को आप गाली देंगे, ये हिंदुत्व है? अगर ये हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व आपको मुबारक हो। मुझे मेरा हिंदुत्व चाहिए, मुझे मेरे हिंदू होने पर गर्व है, जो सत्य सिखाता है, अहिंसा सिखाता, करुणा सिखाता, साधना सिखाता, वंदना सिखाता, प्रेम सिखाता, सद्भावना सिखाता। जो हिंदुत्व गांधी का हिंदुत्व है, जो कहता है कि रघुपति राघव राजा नाम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, मुझे वो हिंदुत्व चाहिए। सुधांशु, अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, जानते क्या है समस्या, क्या है? कौन गाली दे रहा है जनाब? बोको हराम गाली देने लायक है कि नहीं? और बोको हराम से तुलना कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? तो भर्त्सना या गालियां देने का काम कौन कर रहा है? और आपने कहा आपका वो हिंदुत्व है जो रघुपति राघव राजा राम, ये किसने लिखा है? ये भजन ये समर्थ गुरु रामदास ने लिखा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य और उसके बाद हिंदू पद पातशाही स्थापित की थी। पर आपको वो हिंदुत्व तो समझ में नहीं आता है। ईश्वर अल्लाह मेरो नाम तो आपने बाद में जोड़ा, वैसे मेरी चुनौती देता हूं कि मस्जिद में गवाह दिखा दीजिए। हिंदू संगठनों में तो बहुत जगह हिंदू संस्थानों में गाया जाता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जिस दिन गवाह दीजिएगा उस दिन मैं मान जाऊंगा। और दूसरी बात, मैं फिर अपनी बात कहता हूं, हम उदारता की पराकाष्ठा हैं, मगर जब अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है, याद करिए जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, आप धर्माचार्य हैं आपको याद होगा, और उन्होंने कहा था 5 गांव दे दो तो भी हम तैयार हैं। न्याय तो यह कहता है कि आधा राज्य दो पर 5 गांव दो तो भी तैयार हैं। और दुर्योधन ने कहा था 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, 2 बार दिखाया है, एक बार उस समय और एक बार अर्जुन के समय। और तब उन्होंने क्या कहा था? तब वह भी स्वरूप है एक हिंदुत्व का, यह मत भूलिए। तब उन्होंने कहा था दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है उसमें। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जब सुई की नोक के बराबर भी देने की, और ये मैंने क्यों कहा कि जब आपकी सरकार रहेगी और वो शाहबानो केस में निर्णय लेगी कि शरिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को सुई की नोक के बराबर भी बोलने का हक नहीं है, और अगर वो बोल देगा तो धर्म को, मजहब को संविधान से ऊपर रखने के लिए संविधान बदल देंगे। और वही सरकार 1 साल के बाद कहेगी कि हमारे भगवान कहां पैदा हुए हैं, इस पे हमें सुई की नोक के बराबर बोलने का हक नहीं है, यह न्यायालय में प्रूव करना पड़ेगा। और आपके नेता मणिशंकर अय्यर बोलेंगे 10,000 कमरे थे तो किस कमरे में हुआ यह साबित करो। आपके वो इतिहासकार बोलेंगे अयोध्या ये थी नहीं कि ये साबित करो। फिर आपकी सरकार कहेगी राम तो थे ही नहीं, ये काल्पनिक थे, ये साबित करो। ये अन्याय की वो पराकाष्ठा है जिसका की उल्लेख आचार्य जी, लेकिन है। इसलिए हम तो अंतिम समय तक उदारता के साथ आचार्य जी हो जाए तो फिर दूसरा स्वरूप भी दिखाना पड़ता। आचार्य जी, भगवान कृष्ण ने भी 100 गालियां जो थी वो माफ करी थी शिशुपाल की, लेकिन 101वीं नहीं माफ करी थी। लेकिन अब आप देखिए, शशि थरूर लगातार बोल रहे हैं हुड़दंगी हैं। पहले ने बोला अच्छे हिंदू तो मंदिर चाहते ही नहीं है, सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं। तो यानी आपकी प्लानिंग है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर अल्पसंख्यक वोट बैंक अखिलेश यादव की तरफ ना जाए, आपकी तरफ आए, उसकी प्लानिंग है क्या? ये सवाल उठेगा। सलमान खुर्शीद की किताब की टाइमिंग पे भी सवाल उठेगा, क्यों नहीं उठना चाहिए? ये सवाल उनसे भी मैंने पूछा था।
कितनी गाली हिंदुत्व अमीश को? देवगन जी, सुधांशु जी ने अभी बड़े अमीश देवगन जी, सुधांशु जी ने बड़ी व्यापक व्याख्या की कि भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, वो भी नहीं दिए। अरे भाई 5 गांव मांगे थे, वो भी नहीं दिए कौरवों ने, तब महाभारत हुआ ना। हमने तो आपको पूरा देश दे दिया, और क्या चाहते हो? 2 बार आपने सत्ता दे दे दिया दी। देश? तो हम कहां कह रहे हैं कि हम 5 गांव नहीं दे रहे? हम कहां कह रहे हैं? देश की आपने जनता दे तो दिया देश? आपको सत्ता के शीर्ष सिंहासन में बैठा दिया। दूसरी बात, सुधांशु, पहले मेरी बात पूरा होना दो। सुधांशु जी से सवाल है मेरा। सुधांशु जी, आपको इनमें से कौन सा शिशुपाल नजर आ? क्या शशि थरूर में आप शिशुपाल देखते हैं? क्या दिग्विजय सिंह में आप शिशुपाल देखते हैं? क्या सलमान खुर्शीद आपको शिशुपाल नजर आ रहा? और आपको अगर ये शिशुपाल नजर आ रहे तो इनकी गर्दन कलम कर दीजिएगा। सत्ता में बैठे आप, कहाँ की बातें कर रहे हैं? आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि आपने तो पूरा देश दे दिया। आपने नहीं दिया, देश की जनता जनार्दन ने दिया। अमीश, अरे तो हम भी देश की जनता हैं। अमीश, मैं ये कहना चाहता हूं, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमांड ने दे दिया जैसे। कंक्लूड कर रहा हूं इसको, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। हिंदू अपने पथ पे ठीक जा रहा है, और हिंदू कोई आपसे नहीं है। भाजपा का जन्म तो 1980 में हुआ है। भाजपा से पहले भी हिंदुत्व था, भाजपा से पहले भी ये शास्त्र थे, भाजपा से पहले पुराण थे, भाजपा की शासन में आने से पहले भी अब तो दुहाई ये है ना कि हम सत्ता में नहीं है तो हिंदुत्व इक्वल टू बोको हराम हो गया है, हिंदुत्व इक्वल टू हुड़दंग हो गया। ओके सुधांशु, आपको भी ये लाइन सूट करती है। मेरा सवाल है, आपको भी ये लाइन सूट करती है? कांग्रेस अगर हिंदुत्व के खिलाफ बोलती है तो ये लाइन आपको सूट करती है, आप पोलराइज करते हैं, और सत्ता में तो आपको इन्होंने बिठा दिया, और क्या चाहिए? नहीं होने दे रहे, आप बीच में बोलते हैं। अमीश देवगन आचार्य जी ने नहीं, एक सेकंड, मेरा सवाल पहले, सुधांशु जी पहले मेरा सवाल सुन लीजिएगा। हाँ, 20 सेकंड में आचार्य जी कंप्लीट करिए, बाकी 2 पैनलिस्ट मेरे साथ हैं। मैं ऐसा, मेरा आरोप है आप पर कि हिंदू धर्म को मानने वाले तमाम उदारवादी हिंदुओं को आप हिंसा का रास्ता दिखाना चाहते हैं। ये आप पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, इसका क्या बोल रहे हैं आप? आपको करना पड़ेगा। सुधांशु, अच्छा, अब मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। पहले तो इन्होंने ये कहा कि हमने आपको पूरा देश दे दिया। अरे आपने क्या दिया? आपने तो कार सेवकों पे गोलियां चलवाई राजीव गांधी का समय, उसके बाद नरसिम्हा राव के समय हमारी सरकारें बर्खास्त की, उसके बाद संघ और कितने ही संगठनों पर प्रतिबंध लगाया। वो आप न्यायालय में हार गए, अलग बात थी। आपने तो अन्याय की पूरी पराकाष्ठा कर दी, जैसे दुर्योधन कर रहा था। वो तो भगवान कृष्ण की तरह देश की जनता हमारे पक्ष में खड़ी थी, सत्ता आपके पक्ष में थी, जनता हमारे पक्ष में थी। रामचरितमानस में भी कहा गया है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। आप रथी थे, हम विरथ थे, मगर धर्म का पक्ष हमारे साथ था, इसलिए हम ये आगे आए। जनता ने हमको दिया है, आपने नहीं दिया जनाब। आपने तो पुरजोर कोशिश की थी किसी भी प्रकार से रोके रखे, परंतु यहां परिवर्तन हुआ। अब जो आपने कहा हिंदुत्व की बात, मैं बिल्कुल कहता हूं। हमारे यहां क्या कहा गया? वेद वाक्य जनार्दनम। इस पे तो आपको भी कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि वेद ब्रह्म वाक्य है। और आप क्या क्या कहा गया? वेद बकवास है, ढोंग, पाखंड, शोषण और अब असमानता के प्रतीक है। इस ढंग की बातें लिखी गई आपके कालखंड में। और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अर्जुन सिंह एक ऐसी प्रदर्शनी का विमोचन करते हैं जिसमें माता सीता और भगवान राम को भाई बहन दिखाया गया। इस ढंग की बातें आपके लिखी गई। योग कितनी बड़ी बात थी, आप लोग खम ठोक के खड़े थे कि योग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं अतीकुर रहमान का और शहजाद का रुख करूंगा। मैं आचार्य जी और सुधांशु आपके वापस आऊंगा। योग, आयुर्वेद और गणित से क्या समस्या है? सिर्फ 10 सेकंड। ठीक, आचार्य जी 10 सेकंड के अंदर क्विक रिप्लाई, 10 सेकंड्स। ओके, सीता माता को आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा ने परख लेनी शिशु बताया। क्या किया आपने? संजय निषाद ने भगवान राम को कहा वो दशरथ की औलाद नहीं थे, खीर खाने से बच्चे नहीं होते। कितना बड़ा आरोप किया। क्या किया आपने संजय निषाद का? ये बातें कहने में अच्छी होती हैं सुधांशु जी। और जहां तक वेदों की बात कह रहे हैं, कांग्रेस के किसी नेता का कोई बयान दिखाइए जिसने कहा वेद पाखंड है, जिसने कहा वेद ढोंग है, जिसने कहा शास्त्र गलत है, जिसने गीता पे सवाल उठाया, जिसने रामायण पे सवाल उठाया। सवाल तो आप बात करते हैं, कंफ्यूजन, इस देश के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के जी, लेकिन आपने बड़ी लाइन खींची आचार्य, आज आपने बड़ी लाइन बोली है कि हिंदुत्व से ये लोग हिंसा करवाना चाह रहे हैं। ये मतलब है, मैं अतीकुर रहमान आपसे जानना चाहता हूं, आप सहमत हैं जो विचार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रखे, जिसमें कहा कि इनके हिंदुत्व का मतलब है हिंसा? आप मुझे बताइए, अगर आरएसएस के हिंदुत्व का मतलब, बीजेपी के हिंदुत्व का मतलब हिंसा है, तो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ तो किसी को बोलना ही नहीं चाहिए। कैसे बोल सकता है? इस देश में सड़कें जाम कर दी गई, कौन कुछ बोला? एक फर्जी बात के ऊपर कि नागरिकता चली जाएगी इसमें मुसलमानों की, किसी की नागरिकता नहीं गई। क्या हिंदुत्व का मतलब यह है हिंसा कराने की बात है?
अमीश भाई, जितना भी आचार्य जी ने कहा मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूं, और बल्कि सुधांशु जी ने तो ये अभी अभी साबित कर दिया इसी बहस के अंदर कि आचार्य जी जो कह रहे हैं वो डिबेट पे करके दिखा दिया। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर ये स्वरूप दिखाना पड़ेगा हिंदुत्व का, यानी कि ये हिंदू हैं, ये अभी हिंदुत्व नहीं है, लेकिन ये उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अब आप इनसे पूछिए और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मैं भी अगर कल को ये कहूं कि अमीश भाई वक्त आने पर हम इस्लामिस्ट बन जाएंगे, अभी हम इस्लाम को मानने वाले हैं, द रिलीजन ऑफ पीस, लेकिन वक्त आने पर हम इस्लामिस्ट बन जाएंगे, तो ये आ गया हिंदुत्व और इस्लामिस्ट का निचोड़। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात सुधांशु जी ने कही, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी वक्त आ जाए अमीश भाई, कोई भी वक्त आ जाए, संविधान के रहते हुए क्या किसी को अपना दूसरा स्वरूप दिखाने का ऐसा भी वक्त आ सकता है हमारे देश में? चाहे मेरे लिए, चाहे सुधांशु जी के लिए, अगर कोई ऐसा वक्त आया तो क्या संविधान नहीं है हमारे पास? लेकिन जो लाइन आप ले रहे हैं वही लाइन पाकिस्तान ले रहा है। वोट दिया हमने, जो लाइन आप ले रहे हैं वही लाइन पाकिस्तान ले रहा है। शाह महमूद कुरैशी भी यही कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व वाली मोदी सरकार है, इससे दुनिया को खतरा है। तैयार हूं पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, नपुंसक पाकिस्तान को जवाब देने के लिए मैं कैसे? आप और सुधांशु जी के साथ में कंधा से कंधा मिला लूंगा। ठीक है शहजाद, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? तय करेंगे हमारी रणनीति। सुधांशु मैं आपके पास आ रहा हूं, शहजाद पहले जवाब दे दे। शहजाद जी, क्योंकि आज व्यापक चर्चा रखी है अमीश जी आपने, हिंदुत्व हर घर घर में है, हिंदुत्व हर आंगन में है, हिंदुत्व हर व्यक्ति के मन में है, मन से रावण जो निकाले हिंदुत्व उसके भी मन में है। पर अफसोस की बात यह है कि जो लोग दम ठोकते हैं, दम पीटते हैं यहाँ पर हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने का, और कहते हैं कि हम हिंदू है, भाजपा से पहले हिंदू रहा है, तो वो जय श्री राम बोलने में संकोच क्यों करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अमीश जी, कभी आपने रोम संस्कृति में पले बड़े कुछ भी राजनीतिक लोगों को कभी जय श्री राम बोलते हुए सुना है या बोले हैं? कभी नहीं बोले। टोपी लगा लगा कर इफ्तार पार्टी में तो कई बार चले जाते हैं, कहते हैं महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू कोई नहीं हुआ, और मैं मानता हूं इस बात को, सुधांशु जी भी मानेंगे कि महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू और हिंदुत्व का प्रोपोनेंट कोई नहीं हुआ। पर महात्मा गांधी तो कहते थे ना कि गौकशी मत करो। आज कहां पर है जो उनके राजनीतिक वंशज बनने का दावा करते हैं? वो केरल में गाय को काटते हैं। पहले एक समय हुआ करता था, कांग्रेस का चिन्ह क्या हुआ करता था? गाय और बछड़ा। वो गाय और बछड़ा तो हटा दिया, और आज अगर कोई एंटी स्लॉटर काउ लॉज लाता है तो वो उसका विरोध करने पर उतर आते हैं। एंटी कन्वर्जन लॉज किसने लाया? चाहे वो हिमाचल हो, मध्य प्रदेश में हो, कांग्रेस पार्टी ने। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बोला कि हिंदुत्व का मतलब है हिंसा करना, जो बीजेपी और आरएसएस सिखा रहा है। और जो अतीकुर रहमान ने बोला वो आपके सामने। 30 सेकंड, बोलिए। देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर उसके बाद आप सवाल पूछिए। मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते से आज पूरी तरह से हट चुकी है, क्योंकि महात्मा गांधी राम राज्य चाहते थे। आज राम राज्य के बदले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं लोग। महात्मा गांधी गौकशी पर पाबंदी चाहते थे, आज वो गौकशी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं लोग। महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदू जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार हो, वो हमारे जीवन में हो, हमारी पब्लिक लाइफ में हो। आज उससे वो दूर भागते हैं नेहरूवियन सेकुलरिज्म के चलते। मैं से आज पूछना चाहता हूं, कोई शिशुपाल नहीं है, ये सारे के सारे लोग जयचंद है। अब आप देखिए, सहयोग और प्रयोग भी नहीं रहा, ये उद्योग बन चुका है। जैसे चुनाव आते हैं वैसे वीरदास से लेकर आप देख सकते हैं या राशिद मियां, राहुल मियां, और अब जो बच गए सलमान मियां, और सारे मियां उठकर आ जाते हैं और हिंदुत्व को गाली देने लगते हैं, ताकि हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की तारीफ। जो जिन्ना का नाम ले रहे हैं। अतिकुर रहमान, जवाब शहजाद की बात का। इनका एक एक अल्फाज दर्शाता है हिंदुत्व को, और आचार्य जी का एक एक अल्फाज दर्शाता है हिंदुइज्म को। ये है मेरा हिंदुइज्म और ये रहा हिंदुत्व। ये हिंदुत्व है जो कि गला तो आप बोल दीजिए आप हिंदू हैं का। आप एक बार बोल दीजिए आप हिंदू हैं, जो कि हर मैं घर से बोलता हूं मैं हिंदू हूं, आप बोल सकते हैं आप हिंदू हैं। क्यों होंगे भाई हम हिंदू? अच्छा, अरे सुनिए अतीकुर रहमान, एक बार बोल दीजिए आप घर से आप हिंदू हैं। नहीं बोल दीजिए,
अरे नहीं, आपको तो हिंदू पसंद है ना आचार्य जी वाला, तो बोल दीजिए। आचार्य तो दिन रात बोलते नारा है तकबीर अल्लाहू अकबर। आप एक बार बोल दीजिए आप हिंदू है। नहीं, आप एक बार बोल दीजिए। दिखाइए ये बात। आप ना हिंदू है ना हिंदुत्व के प्रतिनिधि है। आप केवल वोट बैंक राजनीति के, आप केवल वोट बैंक राजनीति के सबसे बड़े प्रयोग है। आप वोट बैंक राजनीति के प्रयोग हैं। आपको केवल लिंचिंग दिखती है तो अखलाक की, खेताराम भील की लिंचिंग आपको नहीं दिखती। आपको अगर दंगे दिखते हैं तो केवल दंगे दिखते हैं मुसलमान में जिसका मारा जाता है। कांग्रेस 10 सेकंड वो अपनी बात को रख ले, 20 सेकंड रख ले, एक एक करके। अतीक आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। अतीक और रहमान। अमीश भाई सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। आप एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मुझे बताइए, आपके बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, आधार और तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कहीं पर अगर रिलीजन के नाम पे हिंदुत्व मिल गया तो मैं आप जो कहेंगे हारने को तैयार हूं। तो मतलब आपकी राय के अंदर इंसान होता है, इंसान की आत्मा तो कुछ होती नहीं है। अब आत्मा तो किसी किताब में नहीं लिखे होते कि आपकी आत्मा क्या है, तो आत्मा होती नहीं है। वैसे ही हिंदू और हिंदुत्व है, हिंदू की आत्मा हिंदुत्व है। कैसे इसको बदलिएगा, हटाइएगा कैसे इसको? आत्मा, आपकी और मेरी आत्मा तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आत्मा तो है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा इज देयर। ये तो साइंटिफिक प्रूवन है ना, साइंटिफिकली प्रूवन है। हाउ आप इसको झुटला कैसे सकते हैं? ऐसे ही हिंदू की आत्मा हिंदुत्व है, इसको बदल नहीं सकते। इसको तो कोई नहीं बदल सकता। इम्पॉसिबल का दिस इज ओनली पॉसिबल। पूछ लीजिए आचार्य जी से। अरे भाई हिंदुत्व वर्ड आता ही नहीं। मैं तो आता ही नहीं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। मैं सलमान खुर्शीद को अगर पढ़ूं, बता दीजिए हिंदुत्व। अमीश जी मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। अमीश जी शहजाद 20 सेकंड में रिबटल, देन सुधांशु को भी काफी सारे अतीकुर रहमान ने सवाल पूछे हैं, फिर मैं जवाब देता हूं। अमीश जी हमारे संविधान में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है भारत, भारतीयता शायद संविधान में नहीं है, तो क्या इसका मतलब भारतीयता नहीं है? देखिए ये वही लोग हैं जो पहले राम के कागज ढूंढ रहे थे और अब कह रहे कागजों में हिंदुत्व को ढूंढो। इनकी अकल जो है ना और इनकी समझ जो है वो हिंदुत्व को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी कल्चर, इनकी संस्कृति, इनकी सोच वो अफगानिस्तान से मैच करती है। मैं इनसे पूछता हूं कि अगर ये अरे अब देखिए हिंदू रिलीजन ही नहीं है। अब देखिए क्या क्या बोलेंगे। अब ये बोलेंगे आचार्य नहीं है, ये बोलेंगे आचार्य नहीं है, भारत नहीं है। ये आ गए। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी वांट टू रिप्लाई। काफी सारे सवाल उनकी तरफ पॉइंटेड हुए हैं। ओके सुधांशु रिप्लाई। हिंदू और हिंदुत्व अलग है, लेकिन देखिए ये जिस प्रकार जी देखिए ये जो अपने हिसाब से व्याख्या करने लगते हैं अतीकुर रहमान साहब, अब मैं इनको एक ऑडियो क्लिप सुना रहा हूं सिर्फ 50 सेकंड की। ये इस्लाम है या इस्लामिस्ट है और आप क्यों इसकी वो करते हैं, सुनिए। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है, मैं जानता हूं। अब बताइए सारी पक्की कब्रें तोड़ेंगे? बोलिए पक्की कब्रें बनाना क्या इस्लाम या इस्लामिज्म? नहीं। अब मैं दूसरा जवाब देता हूं। हिंदुस्तान है साहब, हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। अरे जवाब दीजिए ना सुधांशु की बात का। तोड़ दीजिए। तो मैं संविधान की तो बात कह रहा हूँ। आपके मजहब के हिसाब से तो पक्की कब्र होनी नहीं चाहिए। फिर कब्रिस्तान के लिए लड़ाई किस बात की भाई? नहीं, हमारा मजहब जब कब्र ही पक्की नहीं होनी चाहिए और वो तो मोहम्मद साहब को कोट कर रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत है बोलने की, आपके अंदर हिम्मत है ये बोलने की। अरे भाई मैंने जो जवाब मैंने तो अगर ये जो बोला बोलिए संविधान, उन्हें हदीस से बुखारी को कोट किया, ये सही है या गलत? आप जानकार हैं, आप बताइए। देखिए डोंट गेट थ्रेटन्ड, एक एक करके जवाब दीजिए ना। संविधान आपसे एक सवाल पूछा गया, जवाब। अब देखिए आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। अब चलिए अब मैं बताता हूं आपको समस्या। जानते हैं क्या होती है? आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा धर्म तो उतना उदार और विचार था कि हमारे तो भगवान शंकर असुरों को भी वरदान देते हैं तपस्या करने पे, सिर्फ देवताओं को नहीं देते थे। जो कर्म का सिद्धांत होगा उसमें सबको मिलेगा।
हमारा एकमात्र धर्म है जिसमें लिखा गया स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने अपने धर्म का पालन करो, कोई जरूरत नहीं दूसरे धर्म में आने में। ना हमारे यहाँ ये आपकी तरह कहा गया कि हमारे दामने रहमत में ही जन्नत मिलेगी, ना किसी दूसरे तरह कहा गया कि सिर्फ हमारा ही सन ऑफ गॉड है, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ पूरी उदारता कही गई है। परंतु समस्या कब आती है? जब इस प्रकार की शक्तियां खड़ी हो जाती हैं जो नष्ट करने के लिए आती। हिंदुत्व शब्द सबसे पहले कहां पे आया है आपको पता है? जो मैंने भी कोट किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय। किस समय कैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई? जब औरंगजेब ने इस कदर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में ही उनके ही कवि भूषण ने लिखा कि कुंभकर्ण असुर अवतारी हुआ औरंगजेब, और काशी मथुरा दुहाई देत रब की, और तोड़े देव देवालय मंदिर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। और जब यह जरूरत पड़ी तो उन्होंने फिर क्या कहा? राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृत पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवार राखो दूनी में। केवल उस समय में जब अन्याय की पराकाष्ठा हो जाए, जीना मुश्किल हो जाए, काशी और प्रयाग पर भी संकट उत्पन्न हो जाए। पर अफसोस कि आजादी के बाद बजाय उदारता दिखाकर अपने को उस घृणित परंपरा से अलग करने को, उस परंपरा को अपने साथ ओढ़ के रखे। जब हमने औरंगजेब की सड़क का नाम बदलने की कोशिश की तो किस पार्टी के लोग छाती पीटने पहुंच गए? कितने लोग छाती पीटने पहुंच गए औरंगजेब का नहीं बदला जाएगा, जबकि अबुल कलाम साहब के नाम पे रख रहे हैं। कोई तुलना है औरंगजेब और अबुल कलाम की? मगर अफसोस कि इस्लाम में एक तबका है जो औरंगजेब से जोड़े रखना चाहता है, अबुल कलाम से नहीं। और जो आपने इस्लाम की बात कही, इस्लाम तो अमले रसूल है जनाब, अमले बादशाहत नहीं। तो ये बाबर कहां से आ गया? ये बाबरी मस्जिद का क्या लेना देना भाई? ये मस्जिद के नाम में बादशाह का क्या लेना देना? मगर अफसोस है कि आपके यहां, वही मैं कहूंगा, अल्लाह का इस्लाम न हो के मुल्ला का इस्लाम आया, और पूरी दुनिया में वही है। चलिए आपकी बात मैं मान लूं तो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, यमन हो, अल्जीरिया हो, सोमालिया हो, सूडान हो, चीन हो, बोस्निया हर्जोगोविना हो, फिलिस्तीन हो, आपका बर्मा हो, लंदन हो, मैड्रिड हो, ब्रिस्बेन हो, न्यूयॉर्क हो, सिडनी हो, ढाका हो, ये सब जगह कौन सा इस्लाम है मुझे बता दीजिए। अगर इतनी बड़ी बीमारी आपके अंदर आ गई है, रिलीजन ऑफ पीस पूरी तरीके से इस मुकाम पे आ गया है, तो इस बीमारी का इलाज खोजिए, ऑपरेशन। अतिकुर रहमान जवाब, अतिकुर रहमान जवाब। आचार्य जी देखिए ये जिस तरह से जलेबी बना बनाकर अपने ही धर्म को कोट करके अपना ही सत्यानाश मार रहे हैं। सिर्फ छोटा सा मेरा सवाल है, आप बताइए, अगर मैं कहता हूं कि मेरा धर्म सर्वोपरि है तो आप मुझे कटघरे में खड़े करिए। मैं आपसे छोटी सी बात पूछ रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं मेरा धर्म मेरी मस्जिद तक और संविधान सर्वोपरि है, आप बोलिए, आप में हिम्मत है तो संविधान के रहते हुए ना हिंदुत्व की जरूरत है, ना इस्लामिस्ट की जरूरत है, ना कुरान की जरूरत है, और ना वेदा की जरूरत है। अतिकुर रहमान, मैंने काफी आपको वक्त दिया। आपने बोला कि ये जलेबी बना रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, ये सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, राहुल गांधी, शशि थरूर, ये कौन सी जलेबी बना रहे थे जिसको शाह महमूद कुरैशी खा रहा है? ये कौन सी जलेबी थी? 5 दिन से ये जलेबी बना रहे थे, ये 7 दिन से ये जलेबी बना रहे थे। एक आदमी हिंदुत्व को गाली दे रहा है, दूसरा गाली दे रहा है, तीसरा नेता गाली दे रहा है, चौथा गाली दे रहा है, और फिर फाइनली पाकिस्तान गाली दे रहा है, और फिर वो पाकिस्तान गाली दे रहा है। ये कौन सी जलेबी थी? ये कौन जलेबी बना रहा था और इस जलेबी को कौन खा रहा था? जवाब दे दीजिए जरा। आपने हिंदू धर्म को तो बोल दिया जलेबी बना रहे थे, जलेबी बना रहे थे, और अपने धर्म का ही बखान कर रहे हैं। किताब लिखी, आप किताब लिख दीजिए। मैं क्यों ऐसी किताब लिखूं जिसमें किसी के धर्म को गाली दूं? मैं क्यों ऐसी किताब लिखूं जिसमें मैं किसी की पद्धति को गाली दूं? मैं क्यों ऐसी किताब लिखूं? मैं क्यों ऐसी किताब लिखूं जिसको पाकिस्तान कोट करे? मैं क्यों ऐसा बयान दूं जिसको पाकिस्तान को मदद मिले? ये सवाल उठेगा। और जहां तक जलेबी की बात है ना, जलेबी तो बनाई गई है और वो जलेबी खाई भी गई है। वो जलेबी तैयार हुई है, 5 नेताओं ने तैयार करी है, और उसको खाया है पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने। आचार्य जी, यहां पे जलेबी की बात हो रही है। हो सकता है जलेबी आपको भी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन इस जलेबी को जिसको सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, शशि थरूर तैयार कर रहे थे, राहुल गांधी तैयार कर रहे थे, ये पाकिस्तान का विदेश मंत्री खा रहा है। अच्छा लग रहा है आपको ये? और आप कह रहे हैं कि ये कोई शिशुपाल नहीं है, ये इनके सिर कलम कर दो। ये सिर कलम करने की बात नहीं है, ये सिर झुकाने की बात है। जब आप एक धर्म को गाली देने की प्रकाष्ठा कर देते हैं, शिशुपाल का एग्जाम्पल इस पर था।
आचार्य जी। देखिए अमीश देवगन जी, एक तो सुधांशु जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का कई बार जिक्र किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर भारत की राजनीति में, भारत की वर्तमान राजनीति में देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा कोई फॉलोअर, सबसे बड़ा कोई समर्थक हुआ तो कौन हुआ? बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे के पुत्र कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे से बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कौन है? लेकिन बीजेपी के साथ जब तक थे तो हिंदू हृदय सम्राट थे। अब बीजेपी वाले जो हैं और सुधांशु जी की पार्टी वाले लोग उद्धव ठाकरे को कहते हैं हिंदू नहीं, हिंदू विरोधी मानते हैं। दूसरी बात, महात्मा गांधी की छाती पे जब गोली लगी तो गिरते हुए उनके मुंह से क्या निकला? हे राम। लेकिन बीजेपी वालों ने तो 60 साल तक महात्मा गांधी जी को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हिंदू नहीं मानते थे, वो कहते थे इन्होंने तो देश का बंटवारा किया। तीसरी बात तो मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु जी, आपने कहा कि साहब तमाम जो कुरान के अंदर ये उल्लेख है, जिक्र है कि तमाम जो पक्की कब्र है इनको तुड़वा देना चाहिए। अरे भाई, उनके यहाँ 2 मसलक हैं, एक देवबंदी है, एक बरेलवी है। एक मजारों को मानते हैं, एक नहीं मानते। हमारे यहाँ सनातन धर्म के दो शाखाएं हैं, एक निर्गुण है, एक सगुण है, एक निराकार है, एक साकार है। हमारे यहाँ भी आर्य समाज है जो मंदिरों की मूर्ति का विरोध करता है, लेकिन क्या वो हमारा अंग नहीं है? हमारे अंग है। सत्य सनातन धर्म जो है वो तो शाश्वत है, प्रकृति प्रदत्त है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। अगर दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है तो मेरा धर्म यह कहता है, मेरे शास्त्र कहते हैं, ऋषि मुनि महात्माओं का उपदेश कहता है कि उस धर्म का सम्मान करो। किसी भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर और उसकी सांसारिक हैसियत के नाम पर अगर भेदभाव किया जाता है वो हमारे धर्म के खिलाफ है। तो मैं तो उस हिंदुत्व की बात कर रहा हूं जो क्षमा सिखाता, दया सिखाता, करुणा सिखाता, प्रेम सिखाता, सद्भावना सिखाता, भक्ति सिखाता, वैराग्य सिखाता। ये बोको हराम कौन सिखाता है? चाहते हैं इस देश को, ये बोको हराम कौन सिखाता है? हुड़दंग कौन सिखाता है? मारना काटना कौन सिखाता है? आप नफरत सिखाना चाहते हैं, आप घृणा सिखाना चाहते हैं, ठीक है, आप हिंसा सिखाना चाहते हैं। शहजाद जवाब, हिंदुत्व से हमें क्षमा करो। शहजाद जी देखिए, अभी स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की बात की गई। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे को हम सब मानते हैं कि हिंदुत्व के लिए हिंदू हृदय सम्राट है, वो सुधांशु जी भी मानेंगे। परंतु आपको एक विडंबना की बात बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने औपचारिक रूप से, कल उनकी पुण्यतिथि थी, तो एक भी बार उनको ट्रिब्यूट नहीं दिया, जबकि उद्धव ठाकरे तो हमेशा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को लगातार वर्ष दर वर्ष ट्रिब्यूट देते आ रहे हैं। तो ये तो इनकी कितना वो सम्मान करते बाला साहेब ठाकरे का, वो पहले राहुल गांधी से जाकर पूछ लीजिए, उनके बारे में क्या क्या बयान भी दिए हुए और शिवसेना के बारे में खासकर क्या क्या इन्होंने श्री कृष्ण रिपोर्ट कमेटी में कहा है, वो देखने वाली बात है। दूसरी बात मैं कहता हूं, सम्मान बिल्कुल सिखाता है हिंदुत्व। इसीलिए आज तक किसी हिंदुत्ववादी ने किसी भी मुसलमान से यह नहीं कहा कि अल्लाह अकबर कहना राक्षसों का काम है। मैं चुनौती देता हूं, एक कोई कांग्रेस वाला यह लिख ले केवल कोई किताब में कि इस्लामिज्म इज इक्वल टू बोको हराम, और वो तो इस्लाम के नाम पे होता है जी, पर लिख के बता दे एक किताब में, या ये लिखकर बता दे कि अल्लाह अकबर जिसके नाम पर, जिसको बेल्ट लगा कर बम ब्लास्ट हुए हैं, ये राक्षस बोलते हैं। एक कांग्रेस नेता ये बात कह दे, ये तो ओसामा के सामने भी ओसामा जी लिखाते हैं। आचार्य जी जवाब। देखिए अमीश देवगन, अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगा के किसी के घर में आग लगाना, किसी का गला काटना और किसी की छातियों को छलनी करना AK-47 से, ये इस्लाम नहीं हो सकता है। मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जो इंसान नहीं है मुसलमान क्या होगा? मैं कंडेम कर रहा हूं। अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके जिन्होंने हत्याएं की हैं, वो राक्षस हैं, वो दुष्ट हैं, वो आतंकवादी हैं। मैं कह रहा हूं वो कहीं के भी लोग हों, अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके अगर कोई कत्ल करेगा, मैं उसे बिल्कुल इंसान मानने को तैयार नहीं। और जो इंसान नहीं है वो ना हिंदू हो सकता ना मुसलमान हो सकता है। हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन कंडीशनैलिटी ऑफ कत्ल नहीं था, वहां पर कहा गया जय श्री राम बोलने वाले राक्षस है। बोलते हैं यार, ये बीच में क्यों बोलते हैं यार? अरे आचार्य जी, पहले तो राशिद अलवी ने कहा था जय श्री राम बोलने वाले राक्षस होते, मुनि नहीं होते। उन्होंने ये कंडीशनैलिटी नहीं डाली थी। आचार्य जी, आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत सोचे समझे सुलझे हुए व्यक्ति है, मुझे पता है। मैं आपको करेक्ट करा रहा हूं कि उन्होंने क्या बोला था। अब आगे आप बात रख सकते हैं। पहली बात, आप गलत बोल रहे हैं। आप वहां नहीं थे, मैं वहां था। उन्होंने ये नहीं बोला था। उन्होंने कहा था कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो किसी साधु के वेश में हनुमान जी को छलने का प्रयास किया गया था, तो इसलिए
प्रत्येक साधु उन्होंने ये कहा था, उनका टेप उठा के देख लीजिएगा। लेकिन बहस राशिद अल्वी पे नहीं है, और बहस सलमान खुर्शीद हिंदू पे जो नहीं है, बहस एक हिंदू जो है व्यापकता के छलने का साथ काम है। कर रहे और हैं। रमेश देवगन आपकी नहीं, बहस हिंदू छलने का इंटरनेशनल काम लेवल कर की रहे हैं। बहस है, अंतरराष्ट्रीय की बहस है। इसमें इस तरह की छोटी मोटी बातों को आप इसको वो मत करिएगा, इसमें बहस को डीरेल मत करिएगा। छोटी-मोटी रमेश बात। देवगन, मैं सुधांशु जी से नहीं, ये जय पूछना श्री चाहता हूं। राम को और राक्षस सुधांशु बोलते हैं, जी ये से, छोटी अमित मोटी बात देवगन, है। व्हाट इज दिस यार? हिंदुत्व अमित देवगन आईसिस क्या की तरह है? ये छोटी मोटी बात है। ठीक है, नहीं मैंने नहीं, बोला। हिंदू आदमी अच्छा, देवी ठीक पूजा है, करके एक सेकंड। सुधांशु भी काफी देर से हाथ खड़ा करे। मैं आपको शायद मौका दूंगा कि सुधांशु भी हाथ खड़ा कर रहे हैं काफी देर से, वो भी 30 सेकंड कुछ कहना चाहते हैं। सुधांशु जी, क्विक रिबटल। बिल्कुल क्विक। देखिए, अभी आचार्य जी ने कहा कि नाराय तकबीर अल्लाह अकबर लगा के जो भी व्यक्ति किसी का गला काटता, हत्या करता है, तो वो इस्लाम नहीं आतंकवाद है। अब मैं कोट करता हूं, अल्लामा इकबाल ने लिखा है, ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराय तकबीर के साथ। तो जनाब, नाराय तकबीर अल्लाह अकबर लगा के मोहम्मद साहब के नवासे हसन हुसैन की गर्दन काटी गई थी, हजरत अली की गर्दन काटी गई थी। चारों जो आपके खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली, सब यही नाराय तकबीर लगाकर ही गर्दन काटे गए थे। तो आपके हिसाब से माने तो इस्लाम उस जमाने से आतंकवाद से मुलव्विस था, और वो उस जमाने में भी था और आज भी था, या फिर ये बात गलत है या फिर ये बात सही है? तो अगर इस्लामी मामलों के जानकार मैं समझता हूं अल्लामा इकबाल से बड़े तो ना आचार्य प्रमोद कृष्णम होंगे और ना अतीकुर रहमान साहब होंगे। और अगर ये बात गलत है तो बता दीजिए, क्योंकि जिन्होंने करबला की लड़ाई में हसन और हुसैन की गर्दन काटी थी, वो हर हर महादेव का नारा नहीं लगा रहे थे जनाब, जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहे थे। सबने अल्लाह अकबर कह के गर्दन काटी थी, और उनमें से कोई हिंदू नहीं था, ठीक है, अतीकुर रहमान इसका जवाब देना चाह रहे हैं। अतीकुर रहमान इसका जवाब देना चाह रहे हैं। अतीकुर रहमान, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, अब देखते रहिए आर पार। आप देख रहे हैं आर पार। अतीकुर रहमान, जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी की बात का, 20 सेकंड है आपके पास। जी देखिए सुधांशु जी, जब कभी इस किस्म की बातें आती हैं आपको करबला याद आता है, लेकिन आपको महाभारत याद नहीं आती है। हमारे अंदर हिम्मत होना चाहिए हक को हक बोलने की, बातिल को बातिल बोलने की। यहाँ पर डॉक्टर रफीक जकरिया ने स्ट्रगल विद इन इस्लाम लिखकर ये साबित किया कि करबला का पूरा वाकया पॉलिटिकल था। आप ये मुझे बताइए कि अर्जुन ने जब हथियार डाल दिए तो लॉर्ड कृष्णा ने किस तरह से उनको मनवाया था? ठीक है, मेरे पर टाइम नहीं है। 10 सेकंड सुधांशु, 10 सेकंड। बिल्कुल, उन्होंने कहा था धर्म के लिए युद्ध करो, कोई भी खड़ा हो, परंतु याद रखिए महाभारत युद्ध के बाद सारे कौरवों का अंतिम संस्कार, उनके पितरों का तर्पण पांडवों ने किया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय फिलहाल इतना ही है। आर पार में ये चर्चा भी और आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हिंदुत्व का मतलब हिंसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो 1990 में कश्मीरी हिंदू बेघर ना होते। अगर ऐसा होता तो प्रभु राम के मंदिर के लिए 500 साल का इतिहास, 500 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। और ये सत्य है और ये तथ्य है। नमस्कार।